राइट। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, राइट। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को ये भी बोलते हैं NEP भी बोलते हैं, NIP भी बोलते हैं, LPG मॉडल भी बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। तो ये 1991 के पहले इंडिया का कंडीशन क्या था? बिफोर द 1991 इंडियन इकोनॉमी वॉज इन बैड शेप। इंडिया में बहुत पुअर चल रहा था इंडिया, राइट। मतलब जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था एकदम पुअर चल रहा था। फिर इंडिया ने क्या लेके आया? NEP पॉलिसी लेके आया, तो जिसमें क्या क्या हमारी इंडिया इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से लेके गए, इन्फ्लेशन को कम करने की सोचे, और जो भी अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट है, मीन्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाने की सोचे, राइट। और अपना जितना हो सके उतना हायर ग्रोथ रेट लाने की सोचे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन क्रिएट करने की सोचे, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, हर कंट्री से अच्छा रिलेशन, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो ये सब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज आता है। तो LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले क्या लोगों ने डिस्कस किया था मालूम है 1991 में? डी लाइसनिंग। लाइसनिंग का मतलब होता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस लगता है, राइट। तो पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते थे, इनरिन्यूएबल डॉक्यूमेंट वेर रिक्वायर। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? लाइसेंस थोड़ा कम कर दिया, ताकि इंडस्ट्री क्या होगा? स्टार्ट हो जाए, थोड़ा प्रेशर कम कर दिया। सिर्फ इतनी इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा लाइसेंस लगेगा, बाकी इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ लिमिटेड लाइसेंस लगेगा। ठीक है। तो ये काम आसान कर दिया। नेक्स्ट है MRTP एक्ट। तो जो MRTP एक्ट था, राइट, कौन सा एक्ट था? 1969 पे। इसका मतलब मोनोपोली होता था, जो बड़ी कंपनी अपने हिसाब से क्या करेगा? गवर्न करेगा, चलाएगा, प्राइस खुद सेट करेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? इसको भी हटाने की सोच देता है। MRTP एक्ट को हटा के कंपटीशन लेके आया, ताकि कोई भी कंपनी अपना मोनोपोली नहीं चलाएगा, और साथ में क्या रहेगा? कंपटीशन रहेगा। इफ़ कंपटीशन रहेगा तो कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा, कस्टमर को चॉइस मिलेगा, प्राइस भी रिजनेबल रहेगा। तो एक ये लेके आया NEP में। नेक्स्ट क्या है? स्मॉल सेक्टर को एनकरेजमेंट। स्मॉल सेक्टर को टाइम पर लोन नहीं मिलता था, रॉ मटेरियल कॉस्ट नहीं मिलता था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता था। तो स्मॉल सेक्टर के भी लोग ने क्या किया? फोकस किया था कि लोग भी एक्सपोर्ट करें, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। कि ये स्कीम लेके आया, जिसके कारण NEP पॉलिसी में और बेटर चेंज आने लगे, राइट। नेक्स्ट क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो FDI होता है, जो बाहर की कंट्री हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं ना, उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पहले बाहर का पैसा कम आता था, अब क्या? परमिशन मिल गया 51% से ज़्यादा भी, मोर देन 51% वी कैन टेक इनटू दी सम सेक्टर, और कुछ हिस्से में 74%, और कुछ इंडस्ट्री में पूरा 100% भी FDI इन्वाइट किया, राइट। और नेक्स्ट क्या फ़ायदा हुआ इसका मालूम है क्या? पहले क्या है? पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है मालूम है? जो गवर्नमेंट कंपनी, तो गवर्नमेंट कंपनी एकदम ढीली काम करती थी, करप्शन होता था, पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होते थे, बराबर से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता था, लॉस मेकिंग होता था। फिर क्या कर दिया? पब्लिक को क्या कर दिया? प्राइवेटाइज कर दिया। पब्लिक सेक्टर को क्या कर दिया? प्राइवेटाइज कर दिया। ओके, तो ये अच्छा काम कर दिया। फिर लिबरलाइजेशन मतलब फ्रीडम, आज़ादी। ऑलमोस्ट ऑल कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट मतलब जो गुड्स तैयार हो रहा है, स्पेयर पार्ट। इस्टेब्लिश एक्सपोर्टर अलाउड टू रेस एक्सटर्नल क्रेडिट, बाहर से पैसा उठा सके लिए, अलग से उनके लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेंटर बनाया, जहाँ से एक्सपोर्ट कर सके। एग्रीकल्चर के लिए एग्रो एक्सपोर्ट जोन बनाया। तो ये फ़ायदा होगा, राइट। और इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म लेके आए। इंश्योरेंस सेक्टर में क्या बनाया? इरिडा कौन है? जो इंश्योरेंस को कंट्रोल करता है। तो इसके बाद फाइनेंस सेक्टर में कंट्रोल आया। फाइनेंस में किधर? मनी मार्केट में और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट मतलब बैंक, कैपिटल मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट, उधर रोल लेके आया। स्टॉक कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए सेबी बनाया। बहुत सारे बैंक को मौका मिल गया ब्रांचेस ओपन करने का। और ये NEP में क्या था? लिबरलाइजेशन, आज़ादी। प्राइवेटाइजेशन मतलब पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो रही है। ग्लोबलाइजेशन मतलब इंडियन इकोनॉमी को फॉरेन इकोनॉमी में लेके जाना। तो ये सब डिस्कस किया किस में? NEP में। ये सब लिखने का, राइट। इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। ओके। LPG मॉडल, ये तुम लोग पॉइंट तुम लोग एक्सप्लेन करा के लिख सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।